नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेट इंडिया प्लस। मौजूद हैं इस वक्त हम संगम विहार विधानसभा में और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हर्ष चौधरी जी मौजूद हैं जो कि AICC के मेंबर हैं। तो इनसे बात करते हैं जिस तरह से आज हर तरफ पानी की किल्लत देखने को मिल रही है, चाहे जो गरीब इंसान हो या अमीर इंसान हो, पानी की दिक्कत हर कोई उठा रहा है। इस पर राजनीति चल रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार है, फिर भी वो लोगों को पानी देने में असमर्थ होती हुई नजर आ रही है। तरह तरह के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, विपक्ष पे भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, विपक्ष आम आदमी पार्टी पे एलिगेशन लगा रहा है। आखिर पूरा मामला किस तरह का है, हर्ष चौधरी जी किस तरह से देखते हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है पर। बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि संगम विहार में जिस तरह की पानी की समस्या जो आई है, आपने जिस मुद्दे को उठाने का जो बेड़ा उठाया है, मैं वो आपको धन्यवाद करता हूं। सर, पानी की किल्लत बहुत टाइम से दिल्ली में है। आम आदमी पार्टी की सरकार है, फिर भी आम आदमी पार्टी बीजेपी पे एलिगेशन लगाती है और कहीं ना कहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी पे एलिगेशन लगा रही है। राजनीति चल रही है लेकिन परेशान लोग हो रहे हैं। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, राजनीति तो ये हमेशा से ये लोग करते आ रहे हैं। पिसती जनता है। मैं हमारे संगम विहार की जनता के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार से भी और यहाँ के विधायक से भी, कि जनता को इनका हक मिलना चाहिए। आप उगाइयाँ या भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं वो आप इस जनता को परेशान ना करें। आप कर रहे हैं, जनता को मालूम है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि उस भ्रष्टाचार को बंद करो और पानी में संगम विहार की जनता को मिलना चाहिए। पूरी दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। संगम विहार में न केवल पानी पीने की जो आप बता रहे हैं, पानी की तो है ही है दिक्कत पीने की। आज एक बारिश होती है तो आपने देखा होगा कि वहाँ की निकासी का भी क्या बुरा हाल हो जाता है। तो संगम विहार में तो दो तरफा मार है। जैसी गर्मी बढ़ती है तो प्यासा मरता है आदमी, और जैसी बारिश आती है तो आदमी अपने स्कूल, अपना ऑफिस, वहाँ से निकलने, घर से निकलने के लिए मुश्किलों का जो सामना वो करता है। वहाँ पर जो गंदगी फैलती है, मच्छर होते हैं, बीमारी जो होती है, घरों में पानी जो घुस जाता है, दो तरफा मार मेरे संगम विहार के लोग झेलते हैं। सर, अगर हम बात करें बीजेपी की, तो वो विपक्ष होने की पूरी भूमिका निभा रही है, जगह जगह प्रदर्शन कर रही है पानी को लेकर, लेकिन कांग्रेस कहीं भी एक्टिव नज़र नहीं आ रही है। उसकी क्या वजह रही? ये आप कह रहे हैं, आपने शायद हमारे धरने प्रदर्शन नहीं देखे होंगे या आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची होगी, मैं तो ये समझता हूं। अभी लास्ट वीक ही हम लोगों ने हर ब्लॉक में अपना पानी को लेकर प्रदर्शन भी किया। 2 दिन पहले मैंने संगम विहार के 18 में प्रदर्शन किया। संडे को ही नारदान बस्ती में जाकर जो वहाँ पर पानी की जो लाइन जा रही थी, उसमें से एक अलग लाइन डाली जा रही थी और उस लाइन को इसलिए वहाँ से ले जाया जा रहा था ताकि वहाँ से उस पानी को बेचा जाए। नारदान कैंप के लोगों का मेरे पास फ़ोन आया और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, वहाँ की पब्लिक का, कि वो जागरूक पब्लिक होने का उन्होंने एक जो एग्ज़ाम्पल सेट किया है। उन्होंने देखा कि वहाँ पर वो गड़बड़ी हो रही है और उस गड़बड़ी को रुकवाने का काम हमने उनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर उनके वहाँ पर खड़े हुए और उसको जो कनेक्शन हो रहा था उसको रुकवाया, और आज पुरानी जैसी चल रही थी, आज वैसे ही वो चालू है। सर, संगम विहार में जो पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा इस टाइम है, लेकिन साथ में वहाँ पर जल माफिया जो है बहुत एक्टिव है, जो टैंकरों के द्वारा हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा कि जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी हमारी और संगम विहार से शीशपाल जी विधायक हुआ करते थे, 2002 में सोनिया विहार की लाइन उन्होंने पास करवा दी। 2002 से डलना चालू हुआ और वो 3 और 4 में जाके उसका काम कंप्लीट होता है। शीशपाल जी को, कांग्रेस को यहाँ की जनता का दर्द मालूम था। उनका एहसास था कि यहाँ की जनता को आने वाले समय में पंप के माध्यम से पानी की सप्लाई पूर्ति नहीं पड़ पाएगी, इसलिए सोनिया विहार का पानी देने का काम कांग्रेस की सरकार और शीशपाल जी ने किया। 2003 में चुनाव शीशपाल जी हारते हैं। उसके बाद जो चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, चाहे वो भाजपा के रहे हों, चाहे वो आम आदमी के रहे हों, किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। आज से कुछ वर्ष पहले सोनिया विहार की लाइन चालू की जाती है, लेकिन उसमें जो हमारा गंगा जल का पानी हमने जो पास किया था वो गंगा जल का पानी था।
ना तो वो गंगा जल है। 32 MGD की पानी की हमारी बात हुई थी, ना वो 32 MGD पानी हमें यहाँ मिल रहा है। आज अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर शीशपाल जी ने उस समय अपनी ये दूरदर्शिता नहीं दिखाई होती कि वो सोनिया विहार की हमने वो लाइन डलवाई, तो आज इस क्षेत्र की जनता का क्या हाल हुआ होता। हमारे माननीय विधायक, आज 3 बार के विधायक हैं वो यहाँ से, मोहनिया जी दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रहे, मालिक थे, लेकिन वो एक काम गिनवा दे कि उन्होंने इस क्षेत्र की जनता के लिए, पानी के लिए उन्होंने करा हो। क्षेत्र की जनता तरस रही है, दर दर की ठोकरें खा रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, ड्रम बजा रहे हैं, बाल्टियां खाली ले लेकर घूम रहे हैं, लेकिन हमारे विधायक जी कह रहे हैं सब ठीक चल रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। टैंकरों से वसूली हो रही है, भ्रष्टाचार जो फैलाया जा रहा है, जिस भ्रष्टाचार पे ये कहते थे कि टैंकरों से गुंडागर्दी होती है, वसूलियाँ हो रही है, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने वसूली का काम उसमें करने का शुरू करा है तो वो इस विधायक मोहनिया ने करा है, इनके पार्षदों ने किया है, इनके लोगों ने जो वहाँ गुंडे बैठा रखे हैं उन्होंने किया। हर बोर पर इनका कब्जा है, हर बोर से उगाही हो रही है, वसूली हो रही है, हर प्रति घर से पैसा लिया जाता है। विधायक को चाहिए कि हर घर में जल से नल दिया जाए, लेकिन लोगों को जो भी नया कनेक्शन लेगा अपने पैसे से कनेक्शन लिया जाता है। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कनेक्शन सरकार दे, ना कि आदमी अपने पैसे से वो कनेक्शन लेती है। सरकार किसी भी कॉलोनी का होती है, कॉलोनी में जब कोई कनेक्शन लेता है आदमी, तो सरकार की जिम्मेदारी आदमी को, उस हर व्यक्ति को उसके घर तक जल देने का काम होता है। यहाँ संगम विहार में उल्टा है, जनता खुद ही अपना कनेक्शन ले रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये वसूली, ये भ्रष्टाचार, ये उगाही तुरंत बंद की जाए। सर, जब दिनेश मोनिया जी से हमने बात करी कि टैंकर माफिया के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि ये जो पैसे की उगाही टैंकर माफिया करते हैं, ये पब्लिक खुद देती है उनको पैसे, ताकि वो चाहती है कि उनका पानी जल्दी से जल्दी भर जाए, सारा टैंकर उनके घर में उतर जाए, इसलिए पब्लिक उन्हें पैसे देती है। देखिए, चोर कभी नहीं कहेगा कि मैं चोरी करवा रहा हूँ या मैं चोरी कर रहा हूँ। यहाँ संरक्षण किसका है, इस घर के मुखिया कौन है, यहाँ पर जिम्मेदारी जनता ने किसको दी है। यहाँ की जिम्मेदारी जनता ने जो दिनेश मोहनिया जी हैं विधायक, उनको दी है। और जब हमारा मुखिया ही ठीक नहीं होगा तो नीचे तो बेचारे लोग को तो पानी चाहिए, वो चाहे कैसे भी हो, मजबूरी में जब वहाँ वो टैंकर वाला आएगा और वो कहेगा मुझे पैसा चाहिए, तो मजबूरी में आदमी क्या नहीं करेगा। और उस मजबूरी की नब्ज़ को पकड़ लिया है हमारे मोहनिया जी ने कि वो हमारे लोगों की सोच आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ पानी दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए उन्हें? ये जनता ने चुने हुए हैं, जनता से इन्होंने वादा किया था न केवल पानी का, बल्कि उस पानी की निकासी का भी, जो बारिशों में जनता परेशान होती है। क्यों नहीं वो चाहते पानी से आगे? यहाँ के लोगों को क्या शिक्षा का हक नहीं है क्या? यहाँ के बच्चों के लिए कोई एक नया स्कूल खोल के दिया है इन्होंने? ये शिक्षा के मॉडल की बात करते हैं। एक नया स्कूल मेरे संगम विहार के लिए अगर खोला हो तो आप मुझे बता दीजिए, और पूछ लीजिएगा उस विधायक से कि आपकी सरकार और आपने हमारे संगम विहार के लिए कितने नए स्कूल खोल दिए हैं। एक नया स्कूल नहीं खुला है। संगम विहार से हमारी बच्चियाँ वहाँ से चलकर तुगलकाबाद एक्सटेंशन, देवली, कालका जी, एक नेहरू प्लेस, कहाँ कितनी कितनी दूर जाती हैं, और जिनकी बच्चियां बाहर जाती हैं उन माँ बाप से पूछना कि उनके दिल में क्या दर्द बैठता होगा। सर, पानी की निकासी की आपने बात करी, तो इस सवाल को भी हमने दिनेश मोनिया जी के सामने रखा था। तो उन्होंने ये कहा कि पहले संगम विहार में एक बारिश होती थी तो 3-3 दिन तक पानी नहीं निकलता था, कमर तक पानी जमा रहता था, लेकिन अब उन्होंने इतनी सुविधा कर दी है, वहाँ पर सीवर बना दिए हैं, जिसकी वजह से बारिश होने के बाद 1 घंटे के अंदर पानी निकल जाता है। देखिए, मैं उनकी ये नासमझी कहूँगा, क्योंकि उन्हें इस क्षेत्र की ना तो भूगोलिक स्थिति पता है, ना कोई जोग्राफिकली स्थिति पता है, ना यहाँ के लोगों के बारे में पता है कि कहाँ से पानी आएगा, किधर से निकलेगा, कहाँ से जाएगा, किस तरीके से। लोगों से कोई कनेक्ट नहीं है कि उनके साथ बैठकर कम से कम वार्तालाप करके उनसे कुछ सीख लें, उनसे कुछ मदद ले लें। जब ये
कह रहे हैं कि सीवर की लाइन इन्होंने डलवाई, अगर आप उसको खोद कर देखेंगे तो मात्र एक नाले टाइप छोटी सी लाइन डलवा दी है, और उस नाले से कितना, इस संगम विहार के कितने लाखों लोग रहते हैं। उन्होंने कहा है कि 6 फुट की कि इंसान उसमें डूब जाए, इतना गहरा है। आप खुदवा लीजिए, अगर वो 6 डूब जाएंगे तो पहले उन्हीं को उसमें उतरवा दीजिए। मैं तो कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, उतरवाएं आप उनको, आप खुदवाएं वहाँ, उनको उतरवाएं उसी उसमें कि पाइपलाइन में। उन 6 फुट के वो तो होंगे भी नहीं, वो तब भी अगर उसमें डूब जाएंगे मैं तब भी मान लूँगा, खुदवा के चेक करवा दें आप उसमें। और सर, जैसा कि आपने बोर के लिए कहा कि बोर जो है उन्हीं के अंडर है सारे वहाँ पर, तो सर अगर बोर ख़राब होता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अगर कंप्लेंट लेके मोनिया जी के पास जाया जाता है, तो उनका ऐसा कहना है मैं चौकीदार थोड़ी हूँ जो वहाँ पे चौकीदारी करूँगा हर चीज़ की, तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो चौकीदार नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी जिम्मेदारी से हमेशा से भागने की आदत है। आप उनसे बात करेंगे शिक्षा की तो वो पानी की बात को ले आएंगे कि मैंने पानी में ये काम कर दिया। जब पानी की बात लेकर जाएंगे तो कहेंगे मैंने सड़कों का काम कर दिया। जब सड़क की बात लेकर जाएंगे तो कहेंगे कि मैंने यहाँ के बच्चों के लिए खेल कूदने का ये स्थान बना दिया। जब खेल कूदने की बात करेंगे तो कहेंगे कि मैंने यहाँ का जो हर व्यक्ति परेशान था उनको मैंने खुशहाल कर दिया है। तो वो अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड किसके अधीन आता है? दिल्ली जल बोर्ड हमारी दिल्ली सरकार के अधीन है, और दिल्ली सरकार के मेंबर हमारे मोहनिया जी हैं, विधायक, एज अ विधायक हमारे यहाँ के बने हुए हैं। जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है, जनता ने उनको जिम्मेदारी दी है। जनता को उन्होंने वादा किया था कि मैं पानी आपको ला के दूँगा। जनता को उन्होंने वादा किया था कि मैं आपको सुचारू रूप से जो सिंचाई का काम है उसको मैं पूरा करूँगा। जनता को उन्होंने वादा किया था प्रतिदिन आपको 800 लीटर पानी दूँगा। ना वो पानी मिल रहा है, ना वो टैंकर जो माफिया जो पहले राज ये कहते थे उसको इन्होंने बढ़ावा दे रहे हैं। सर, जब दिनेश मोनिया जी से इस बारे में बात की गई कि सोनिया विहार का पानी जिस टाइम आया था, पाइपलाइन डली थी, उस टाइम हर घर में तीसरी मंजिल तक चढ़ जाता था, लेकिन अब पाइप सूखे पड़े हुए हैं, गंदा तो दूर की साफ़ तो दूर की बात, गंदा पानी भी उसमें नहीं आता। तो उन्होंने मुझे बताया कि जैसे एक पाइपलाइन सीधी जा रही है तो पानी जाएगा, अब उसमें से जगह जगह डिवाइडेशन हो जाए, हर गली में से डिवाइड हो गया, उसमें से भी और डिवाइड हो गया, उसमें से भी और डिवाइड हो गया, इस वजह से आगे ब्लॉक तक पानी नहीं जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो अपनी ज़िम्मेदारी से भागते हैं, अब भी वो अपनी ज़िम्मेदारी से भाग रहे हैं। पानी, आज आप संगम विहार में खुद रहते हैं, आपने बताया आप संगम विहार में खुद रहते हैं। मोहनिया जी कभी नहीं कहेंगे कि मैंने कुछ काम ही नहीं करा। वो उनके अकॉर्डिंग तो ये क्षेत्र की जनता, हम संगम विहार की जनता सबसे खुशहाल जनता है। उनके अनुसार इस क्षेत्र की जनता को कोई परेशानी ही नहीं है, ना उन्हें पानी की समस्या दिखती है। हर आदमी पानी के लिए रो रहा है, लेकिन उनकी कान तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। जब पानी भर जाता है तो कहते हैं पहले 3 घंटे में निकलता था, मैंने 1 घंटे में कर दिया है, वो भी नहीं दिखती है। जब आप शिक्षा की बात करने जाओगे तो कहेंगे कि मैंने 5-5 स्कूल की जो रिनोवेशन करा दी है। नया स्कूल कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन मुद्दों को भटकाने का काम अगर कोई करता है, आप उनकी बात पे ना जाएं, आप ज़मीन पर जाएं। आप जाएं संगम विहार में और ज़रा सर्वे कर लें आप एक बार, पता लग जाएगा आपको कि कितना दूध है, कितना पानी है, सब साफ़ के साफ़ हो जाएगा, क्लीन।